औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरीज। सबसे पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है। बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपके प्रोसेस के साथ ना डायरेक्टली कनेक्ट होकर प्रोसेस करती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आ जाते हैं और रोम आ जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेसिंग की हेल्प करती है प्राइमरी मेमोरी प्रोसेस में एंड कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है। हम पढ़ेंगे आगे कि रैम और रोम का क्या डिफरेंस है, तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से स्पीड बढ़ती है कंप्यूटर की। अब इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में बेसिकली हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, इनके डाटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या होती है, इनके कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम करता है। क्या काम करता है, यूज़र इनपुट देता है, फिर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस होता है, दैन प्रोसेस होने के बाद सीपीयू में वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट दे देता है कंप्यूटर हमें। हम कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब यूज़र जो इनपुट देता है कंप्यूटर को वो रैम के थ्रू जाती है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो सके, क्योंकि कंप्यूटर को कोई चीज़ जब प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करनी होती है तो वो जल्दी करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी से जब एक्सेस करनी हो तो टाइम लगता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्टार्ट में जब प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कहा है कि हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, रैम के थ्रू बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हमारे पास क्या होती है, इंटरनल मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी भी होती है और मेन मेमोरी भी होती है, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, एडिशनल मेमोरी भी होती है, बैक मेमोरी भी होती है। इंटरनल मेमोरी के में हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंडक्टर का आपको पता है ना कि कंडक्टर जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ़्लो करती। अब सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर का मिक्सचर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलिकॉन मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर होता है हमारे पास। अब एक्सटर्नल मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज़ के थ्रू हमारे पास डाटा सेव होता है, जबकि इंटरनल मेमोरी में वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है, दैट इज़ रैम एंड रोम। यानी कि जो रैम है वो हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है कि जैसे ही आपका पावर फेलियर होता है तो डाटा इसमें स्टोर नहीं रहता बल्कि उड़ जाता है, जैसे जबकि रैम में जो है वो रैम में जो है वो डाटा स्टोर नहीं रहता, वहाँ पे सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। व्हेन एवर रीड ओनली मेमोरी रोम में जो है वो आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। इसी तरह जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो हमारे पास ऑलवेज़ नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि रोम सिर्फ़ और सिर्फ उसमें रीड ओनली मेमोरी यूज़ होती है जो कि डाटा को स्टोर करती है और वो स्टोर ही रहता है, यानी कि परमानेंटली हमारे पास जो मेमोरी है, जो डाटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, जबकि इंटरनल मेमोरी में हमारे पास जो डाटा है वो टेम्परेरी सेव होता है। इसके बाद इंटरनल मेमोरी हम जो है वो इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम, क्योंकि प्रोसेस के साथ ही डायरेक्टली कनेक्ट होती है, इसीलिए रैम जो है वो हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी है वो हमारे पास फास्टर देन होती है एक्सटर्नल मेमोरी से, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो कंपैरेटिव
लो एक्सेस टाइम होती है, जबकि इंटरनल मेमोरी जो है वो लिमिटेड एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल 4 GB रैम। एंड एक्सटर्नल मेमोरी कंपैरेटिव वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हमें 1 TB में परचेज हम कर लेते हैं। इंटरनल मेमोरी डाटा आर डायरेक्टली कनेक्ट और एक्सेस्ड बाय द CPU फॉर प्रोसेसिंग के पर्पस की स्पीड की बात करें तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है प्रोसेसर के साथ, तो इसकी जो स्पीड प्रोसेसिंग भी काफ़ी तेज़ है। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड और एक्सेस बाय द CPU फॉर प्रोसेसिंग द पर्पस, तो ये जो है स्लो होती है किससे, इंटरनल मेमोरी से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल मेमोरी ऑफ रैम। रैम बेसिकली रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है बिकॉज द मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी। रैम इज़ अ पार्ट ऑफ द CPU में जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो भी काम किया जाता है उसमें जितनी भी स्टोरेज लगती है ना, वो तमाम की तमाम रैम मुहैया करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी देती है। रैम के बिना हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम नहीं कर सकते। रैम डाटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। रैम का जो डाटा है उसे डायरेक्टली CPU एक्सेस करता है, इसीलिए इसे हम फास्ट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी। अब बेसिकली टू टाइप है रैम मेमोरी की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की, SRAM एंड DRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा रिमेन इन द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एज लॉन्ग एज देयर इज़ पावर सप्लाई। जब तक आपके सिस्टम में पावर सप्लाई रहेगा तभी तक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका डाटा स्टोर रहेगा, यानी जब तक लाइट रहेगी आपका डाटा रहेगा। SRAM does not need to be refreshed again and again. It is also used as the cache memory. नेक्स्ट हमारे पास है DRAM. DRAM stand for Dynamic Random Access Memory. Data can be stored in the DRAM only when it is refreshed frequently. DRAM में डाटा तभी स्टोर होगा जब हम बार बार इसे रिफ्रेश करते रहेंगे, यानी we said that SRAM does not refresh whenever DRAM refresh again and again. Internal memory of ROM. ROM stand for read only memory. It is also called non volatile memory. रोम के अंदर जो डाटा है वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर होता है, यानी कि रोम वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तमाम के तमाम रोम के साथ अटैच होते हैं, सच दैट कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। जो रोम है वो फिक्स्ड इन अ मदरबोर्ड पे फिक्स्ड है। अब जो यहाँ पे हम रोम की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रोम जो है वो परमानेंटली डाटा को किस तरह स्टोर करता है, कि फॉर एग्जांपल हमने अपने लैपटॉप के ऊपर एक पासवर्ड लगा दिया है और वो पासवर्ड जो है, अब आप देखें जितनी दफ़ा भी आप लैपटॉप को ओपन करेंगे आप उतनी दफ़ा ही उसके अंदर पासवर्ड एंटर करेंगे। तो मेमोरी के अंदर जो आपका पासवर्ड है वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है, जिसके अंदर आप एडिशन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको राइट नहीं कर सकते लेकिन आप उसको रीड ज़रूर कर सकते हैं। अब बेसिकली जो रोम है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, PROM, EPROM, EEPROM। PROM हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें एक बार ही डाटा राइट किया जाता है और वो परमानेंट स्टोर रहता है, जबकि EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें जो आपका डाटा है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू रोम के डाटा को इरेज किया जा सकता है और वहाँ पर EPROM का इस्तेमाल होता है। जबकि EEPROM हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू डाटा को इरेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम EEPROM का इस्तेमाल करते हैं।
और इसके अलावा अगर आप रोम का लाइव प्रैक्टिकल अगर आप अपने कंप्यूटर में ओपन करके देखना चाहते हैं ना, तो आप इसके लिए बायोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायोस सेटअप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, डिस्क्रिप्शन में मैं नाम दे दूँगी, आप लोग सेटिंग में जाकर वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल मेमोरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम कहलाती है। ऑल टाइम में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि डाटा का अगर बैकअप रखना चाहे तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम फ्लॉपी डिस्क को। बेसिकली जिसका साइज़ है वो 1.4 मेगाबाइट में होता है और फ्यूरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, जिससे पूरी डिस्क जो है वो मैग्नेटाइज होती है, किसकी, फ्लॉपी डिस्क की। हार्ड डिस्क बेसिकली जो है वो हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा होती है। इसकी मदद से हम बड़ी अमाउंट में डाटा को सेव कर सकते हैं और परमानेंटली सेव करते हैं हम डाटा को, ठीक है। अब डाटा को स्टोरेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है और मैकेनिकल मूवमेंट होती है, यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिज़म के प्रिंसिपल पे काम करता है। हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से नॉर्थ पोल में काम करते हैं और कुछ जो है वो साउथ पोल में काम करते हैं, और आगे चलकर यही साउथ और नॉर्थ पोल ही एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक से अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज पास हो रहा हो तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, वरना फिर वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। एंड हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसको हम परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। DVD रोम जो है वो हमारे पास डिजिटल वीडियो डिस्क है। इसके अंदर हम 17 GB का जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं एंड इट्स कैन आल्सो रीड CD रोम डिस्क। CD रोम स्टैंड फॉर द कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड इसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। CD रोम में हम जो है 65 मेगाबाइट का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं बआसानी। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी डिस्कस की, और उससे पहले हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस किया। दैन फर्दर हमने इंटरनल रैम और रोम को एंड द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, CD, DVD और फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस किया। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।